ईद उल अज़हा के रोज 17 जून को लोधरा के अनूर टाउन से साबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर चर्चर की पोती हुरैन को 70 करोड़ के लेन देन पर 2 इंटरनेशनल लेवल की अकाउंट हैक करने वाली पार्टियों के लेन देन पर अगवा किए जाने के वाक़े को पुलिस ने अगवा बराए तवान का रंग दे दिया। मगर मुलजमान और मुदई के दरमियान सारे मामला तय होने के बाद बहावलपुर के चिड़ियाघर के करीब बच्ची की मौजूदगी जाहिर करके बरामदगी जाहिर कर दी। इस्तदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पुलिस की नाकिस तफ्तीश, हकाइक और FIR में मुतअद्दिद तजादात पर अगवा बराए तवान के मुकदमे में गिरफ्तार अगवाकारों की अदालत ही में हथकड़ियां खुलवा कर उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। हुरैन जो कि वकास सरवर की बेटी और साबिक सब इंस्पेक्टर गुलाम सरवर चर्चर कौम अरई की पोती है, उसको ईद के रोज सुबह 6 बजे ज़िशान इकबाल वल्द मोहम्मद इकबाल कौम अरई और कामरान रफीक वल्द मोहम्मद रफीक सफेद रंग की गाड़ी में उठा कर ले गए थे, जिसकी CCTV फुटेज से गुलाम सरवर के बेटे ने मुलजमान की शिनाख्त कर ली थी। मगर उसे रिटायर्ड पुलिस सब इंस्पेक्टर वालिद के मशवरे के बाद अगवा बराए तवान का रंग दे दिया गया। ये दोनों पार्टियां दुनिया भर में लोगों के अकाउंट्स हैक करती हैं और इनसे FIA, हुकाम और FBI भी मुकम्मल आगाही रखने के बावजूद हर तरह से इनको सहूलतकारी करते हैं। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक गुलाम सरवर चर्चर को बच्ची के गायब होने के फौरी बाद ही मालूम हो गया था कि किसी के बैंक अकाउंट से हैक करके निकाले गए 70 करोड़ रुपए में से 35 करोड़ ना मिलने पर उनके बेटे वकास सरवर के दोनों पार्टनर्स कामरान रफीक और ज़िशान इकबाल जो कि एक ही बरादरी के हैं और आपस में रिश्तेदार भी हैं, इनके दरमियान लेन देन का तनाज़ा था, क्योंकि वकास सरवर 70 करोड़ रुपए में से पार्टनर का हिस्सा नहीं दे रहा था। बताया गया कि ये दोनों हैकर्स हैं और कंप्यूटर सिखाने की आड़ में दुनिया भर में लोगों के अकाउंट से अरबों रुपए निकाल चुके हैं। इनके ज्यादातर शिकार ऐसे लोग होते हैं जिनका इंतकाल हो चुका होता है और उन्हें बाज बैंक अफसरान भी 20% लेकर मालूमात देते हैं। अनूर टाउन लोधरा में चंद ही माह में उन्होंने 2 आलीशान घर और गाड़ियां खड़ी करने के लिए अलहदा से जगह खरीद रखी है, जबकि इस्लामाबाद में 95 करोड़ का फार्म हाउस भी खरीदा है। जिला लोधरा में सिर्फ 2 ही करोड़ रुपए मालिक की इंतहाई कीमती रेंज रोवर गाड़ियां हैं, जिनमें से एक जहांगीर तरीन के पास और दूसरी हाफिज उमर के पास है। हुरैन का दादा गुलाम सरवर जो कि खुद रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर था, लिहाजा उसने 35 करोड़ की रकम हजम करने के लिए लेन देन के मामले को अगवा बराए तवान का रंग दे दिया और लोधरा पुलिस को मुफ्त में क्रेडिट मिल रहा था, जो हकाइक से आगाही के बावजूद खामोश रही। मगर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुल्तान के जज ने पुलिस की तफ्तीश में हालात और वाकयात के खिलाफ पाए जाने वाले तजादात को सामने रखते हुए तमाम मुलजमान को बरी करते हुए हुक्म दिया कि उनके सामने हथकड़ियां खोल दी जाएं, जिससे ज़िशान इकबाल और कामरान रफीक बरी हो गए। मगर लोधरा पुलिस ने अदालत से निकलते ही इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनकी गिरफ्तारी नाजायज असला के मुकदमे में हुई। लोधरा पुलिस ने उन्हें किसी खुफिया मकाम पर रखा है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि बच्ची मुलजमान से बरामद नहीं हुई बल्कि शाहराए आम से उसका मिलना जाहिर किया गया है। बताया गया है कि जनूबी पंजाब के हैकर्स इन दोनों में सुलह करा रहे हैं कि अगर ये पिंडोरा बॉक्स खुला तो सब के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। एक विफाकी इदारे का एहलकार भी इस सुलह में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है कि हैकरों की इस रंजिश को हर तरीके से खत्म किया जाए। नाजायज असला के मुकदमे को ये अमर भी मशकूक बनाता है कि 2 साल बच्ची हुरैन को जो शख्स उठाकर गाड़ी में बैठ रहा है उसके पास कोई असला ना है, और फिर जब बच्ची भावलपुर में सड़क किनारे से खड़ी मिलती है तो भी कोई मुसल्लह शख्स वहां मौजूद ना था, तो फिर महज अंदाजे ही से असला रखने की FIR कैसे दर्ज हो गई। बताया गया कि लोधरा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल के जरिए दोनों हैकरों से मामला तय किए जा रहे हैं, जबकि भावलपुर से ज़िशान और कामरान के वर्सा ने इस खदशे का इजहार किया है कि इनके साथ पुलिस मुकाबले जैसा कोई संगीन हादसा न हो जाए, क्योंकि गुज़श्ता शाम तक उनके वर्सा को दोनों बारे कोई इल्म न था। ये भी मालूम हुआ है कि ज़िशान और कामरान के वर्सा ने हाई कोर्ट में भी रिट दायर कर रखी है। दिलचस्प अमर यह है कि जिस वक्त नाकिस तफ्तीश की बुनियाद पर अगवा बराए तवान का मुकदमा झूठा साबित होने पर इंसदाद दहशतगर्दी के जज मुलजमान को बरी कर रहे थे, एन उस वक्त DPO लोधरा कामरान मुमताज RPO ऑफिस मुल्तान में अपनी शानदार कारकर्दगी पर इनाम वसूल कर रहे थे। 70 करोड़ रुपए की तकसीम पर वकास सरवर की बेटी हुरैन के अगवा की हकीकी कहानी रोजनामा कौम में एतवार के रोज शाया हुई तो लोधरा में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हुई और जराये के मुताबिक इस पर विफाकी इदारों की
طرف से तहकीकात भी शुरू हो रही हैं, क्योंकि एतवार के रोज ये मामला रोजनामा कौम के प्लेटफॉर्म से DGFIA और सेक्रेटरी दाखिला के नोटिस में लाया जा चुका है। रोजनामा कौम अपने कायरीन को ये आगाही दे चुका है कि आपस के लेन देन की लड़ाई में बच्ची के अगवा करने वाले आपस में पार्टनर्स हैं और उन्होंने बज़ाहिर ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर रखा है, मगर हकीकत में वो कराची, आजाद कश्मीर और गैर मुल्की अकाउंट से करोड़ रुपए हैक करके निकाल लेते हैं। आजाद कश्मीर के इलाके मीरपुर खास में ये ग्रुप इस किस्म की वारदातें कर चुका है, क्योंकि वहाँ के बहुत से लोग बरतानिया समेत बैरूनी ममालिक में मुकीम हैं। ज़राए के मुताबिक उन्हें मालूमात बैंकों के मुलाजमीन से भी मिलती हैं। अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर नए हैं तो कॉम डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए www.dailycom.com।